मत्स्य आखेट यानी मछली पकड़ने का सालाना उत्सव, वो भी लोक के रंग में रंगे उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ। यह अनूठी परंपरा 1.5 शताब्दी से अधिक समय से एक अनिवार्य रस्म कही जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। वैसे तो यमुना उपत्यका में टिहरी गढ़वाल के जौनपुर प्रखंड में अगलाड़ नदी, रवाई में कमल नदी, जौनसार में दारागाड़ और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मीनस के पास टोंस नदी में मत्स्य आखेट की परंपरा है। किंतु जौनपुर की अगलाड़ नदी में जून के अंतिम रविवार को होने वाला मौड़ मेला अपने आप में अनूठा लोक पर्व है। कदाचित विशिष्ट जलवायु के कारण मत्स्य आखेट प्रागैतिहासिक काल से चलन में हो, किंतु व्यवस्थित रूप से वर्ष 1866 में तत्कालीन टिहरी नरेश भवानी शाह द्वारा मत्स्य आखेट की विधिवत अनुमति दिए जाने से अगलाड़ नदी में मत्स्य आखेट का यह लोक पर्व एक विशिष्ट सालाना उत्सव बन गया है। तीज त्योहार की धरती यमुना घाटी में वर्ष भर उत्सव आयोजित होते हैं। यहाँ के लोक समाज में एक उक्ति प्रचलित है, 12 मैणों का 12 त्योहार, होंद हमरा मुल्के। मछली पर्यटन का यह लोक उत्सव एकदम जैविक विधि से होता है। नदी की सेहत, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए क्षेत्र में प्रचुरता से उपलब्ध होने वाली टिमरू वनस्पति की छाल और बीजों के पाउडर से मछलियां पकड़ी जाती हैं। यह कोई खेल तमाशा नहीं, बल्कि बाकायदा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है। जिस गांव की टिमरू पाउडर तैयार करने की बारी होती है, पहले वहां ग्राम देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद गाजे बाजे से लोग अगलाड़ नदी तट पर पहुंचते हैं। खत का मुखिया वहां पहले जल की पूजा करता है। उसके बाद चट्टान पर रखा टिमरू पाउडर नदी में डाला जाता है और इसके साथ ही सैकड़ों मत्स्य आखेटक अपने उपकरणों के साथ नदी में उतरकर मछलियां पकड़ते हैं। यहाँ उनका कौशल, अनुभव और महारत देखते ही बनती है। विशेषता यह है कि टिमरू पाउडर से मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं, किंतु जो बच जाती हैं वे पुनः सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। टिमरू पाउडर तैयार करने का दायित्व क्षेत्र के विभिन्न गांवों को बारी बारी से निर्धारित होता है। इस वर्ष अर्जुला, सिलवाड़, लालूड़, छैजुला और पालीगाड़ गांव के लोगों का दायित्व था। देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति मेले और पर्वों तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में अलग अलग आयाम हैं। यहाँ की जितनी भी परंपराएं हैं सब जीवंत परंपरा है, लोगों की जीने की अभिव्यक्ति है। मौड़ मेला उत्तराखंड के यमुना घाटी जौनपुर, रवाई, जौनपुर, जौनसार की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। तो आइए चलते हैं अगलाड़ नदी में, बनते हैं मौड़ मेला के साक्षी। मौड़ मेले की ऐतिहासिकता और उत्सव धर्मिता निसंदेह अनूठी है। आइए मत्स्य आखेट के लिए आए लोगों से सुनते हैं लोक जीवन में इसके महत्व के बारे में। देखिए, ये वास्तविक में राजशाही से जो मुझे जानकारी है कि 1866 में ये शुरू हुआ था और तब से लेकर के लगातार ये राजमौन चल रहा है, राजशाही के ज़माने से। और हमारा जो हम बात करें, सिलवाड़ की बात करें, लालूर की बात करें, इडासू की बात करें, छैजुला की बात करें, पालीगाड़ की, 10 जुला की, विभिन्न पट्टियों के लोग इसमें प्रतिभा करते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है वो सिलवाड़ पट्टी के जो ये अर्जुला क्षेत्र है, सिलवाड़ का क्षेत्र है, आपका लालूर का है। ये लोग जो है जंगलों से जो जड़ी बूटी, जिसको हम कह सकते हैं टिमरू का मौड़ मेला होता है, बड़ी मेहनत करते हैं। टिमरू को लाते हैं, उसका पाउडर बनाया जाता है, पांति सिस्टम लगती है। इस बार अर्जुला क्षेत्र वालों की पांति आप देख रहे होंगे कि बड़ी भारी संख्या में अर्जुला क्षेत्र के लोग ये अपना जो है कुंडियाला और मच्छी पकड़ने के जो भी यंत्र है उनको लेकर के आए हैं। ये राजा के ज़माने से ये मौड़ मेला हमको परमिशन मिली थी, जब राजाशाही था।
तो इसमें हम लोग 5 पट्टियों की पांति है। लालूर से मतलब भुटगांव नैन एक पांति उनकी थी, एक पूरे पट्टी लालूर की थी, एक सिलवाड़ आपके छौती से लेके निगाना तक, एक पूरे अठाजुल क्षेत्र की, एक पूरे 6 जुला पट्टी की, सिलगांव पट्टी की। 5 पांतियों का भागीदारी रहती है इसमें। और बारी बारी से हर प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष 8 गांव अठाजुल की पांति है। बारी है, आप बारी बोलो या पांति बोलो, तो अठाजुल वालों की बारी है इस बार। और ये टिमरू का जो छिलका होता है, बीज होता है, उसको पीसा जाता है, अगलाड़ नदी में डाला जाता है। पूरे क्षेत्र के इसमें जो है मच्छी पकड़ने के लिए आते हैं। जौसार से लेके, सिलगांव से लेके, उत्तरकाशी से लेके काफ़ी लोग रुचि रखते हैं। ढोल की थाप पर पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करना मत्स्य आखेट से पूर्व एक अनिवार्य लोक विधान है। कदाचित यह मत्स्य आखेट के लिए जोश भरने का उपक्रम रहा हो और बाद में परंपरा बन गया। मोड़ मेले का लोक समाज में पारंपरिक महत्व होने से अब इसे राज्य स्तरीय मेला भी घोषित कर दिया गया है। यद्यपि 1866 में टिहरी नरेश भवानी शाह द्वारा जब इसे आधिकारिक तौर पर मत्स्य आखेट दिवस घोषित किया गया होगा, उससे पूर्व भी यह परंपरा थी। किंतु ग्रामीणों के मध्य विवाद समाप्त करने के लिए राजशाही ने इस उत्सव को अपनी निगरानी में कराने का निर्णय लिया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जब टिहरी नरेश स्वयं इस मेले को देखने आते थे, कालांतर में कुछ गतिरोध भी उत्पन्न हुए। माना जाता है कि 1940 में तत्कालीन टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने जौनपुर के लोगों को अगलाड़ नदी में मत्स्य आखेट एक दिन के लिए निर्धारित किया। इसके लिए बड़े बुजुर्गों ने जून के महीने में अंतिम रविवार का विधान किया। यहाँ जो है पौराणिक काल से चला जा रहा है, मचमौण बोलते हैं इसको। अगलाड़ नदी का बड़ा फेमस मेला लगता है इसी उत्सव पे, तो हम वही मौन खेलने आ रखे हैं। बहुत नाम है यहाँ, तो लोग हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ तक कि राज्य स्तर पर ये मेला राज्य के नाम से स्टार्ट हो चुका है, तो दूर दूर से आ रहे हैं। ये जो है ऐतिहासिक एक हमारी जो ये यहाँ की है अगलाड़ का जो मौन बोलते हैं, ये टिहरी क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका बहुत पुराना ऐतिहासिक है कि ये एक टिमुर निकाला जाता है, जो हमारे लोकलिटी में जो जंगलों में जो होता है उसको टिमुर के निकाल के, तो ये सालों में होता है। इसका दिन फिक्स करा है कि भाई ये 27 जून को जो है डलेगा ही डलेगा, हमेशा इसका जो है एक दिन नियुक्त है। तो इसलिए जो है अब तो ऐतिहासिक हो गया है। इतने लोग जो है मच्छी का नहीं है उतना मानक, जितना जो है लोगों को इसका ये ऐतिहासिक एक आना और इस चीज़ों को जो है ऐतिहासिक प्राणिक ऐतिहासिक एक रखने का जो है ये वो है। तभी हम भी जो है डिस्ट्रिक्ट ऐसे देहरादून से पड़ता है, लेकिन नज़दीक हमारा ऐसा है ये जौनपुर और ये आपका टिहरी और देहरादून, हम बिल्कुल एकदम बीच की नदी है जमुना जी, आले साइड और पहले साइड ये हमारी लोकलिटी। अभी हम मच्छी मारेंगे। मच्छी के लिए जो एक हमारा वो है, बोलते हैं कि मोण की जो मच्छी है वो चाहे ऐसे तो बाज़ार से ख़रीद के ले आओ 4 किलो ले आए, लेकिन मोण की आज की जो मच्छी है वो अगर भगवान चाहे ज़्यादा मारेंगे, लेकिन अगर 2 मच्छी भी मिले तो बोले कहाँ गए थे कि मोण के लिए मछमोड़ जो बोलते हैं, इसका ये ऐतिहासिक एक। इस ऐतिहासिक मेले का साक्षी बनने के लिए नई पीढ़ी, खासकर युवतियां भी उत्साहित दिखती हैं। देहरादून से आई प्रमिला इसे अविस्मरणीय उत्सव मानती हैं। मेले में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मेला है, होता है ये। और यहाँ मतलब बहुत ही पौराणिक मेला है ये, और हम लोग बचपन से देख रहे हैं इस मेले को। ये मेला मतलब एक यादगार है हमारे गांव की। ये हम लोग देहरादून से आए हैं, स्पेशली इस मेले को देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और इस बार तो हमारे जो अठाजुल है उन्हीं लोगों की यहाँ पे मतलब बारी होती है, और जो भी डालते हैं नदी में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये हमारा राजशाही मेला है, जो पौराणिक मेला है। मानवेंद्र शाह जो टिहरी रियासत के राजा रहा करते थे, अंतिम राजा थे, उनके टाइम से ये मेला मनाया जाता है। और ये मेला जो है एक पौराणिक इतिहास के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को मतलब
लोगों का एक इस मेले के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, जिससे मतलब सारे मतलब जो अभी पलायन कर चुके हैं गांव से, सारा इस मेले के द्वारा यहाँ पे आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। आज के दौर में आधुनिकता के चलते कई समृद्ध लोक परंपराएं धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर हैं। वहीं उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र का ऐतिहासिक मौड़ मेला अपनी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और पारंपरिक स्वरूप के साथ जीवंत बना है। मौड़ मेले में टिमरू पाउडर के कारण कुछ देर के लिए अचेत हुई मछलियों को पकड़ने के लिए पारंपरिक उपकरण जैसे कुंडियाड़ा, पटियाड़ा, जाल का उपयोग किया जाता है। वर्ष में एक ही बार इन उपकरणों का प्रयोग होता है, इसलिए ये पारंपरिक उपकरण पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये मच्छरनी है जो मोंड डालेंगे तो उसमें हम मच्छी रखेंगे, पकड़ेंगे, रखेंगे। और जो भी हाथ लगेंगे ना उसको रखेंगे, नहीं तो लोग इतने आदमी के साथ पकड़ नहीं सकते। हम बूढ़े आदमी, बहुत बड़े जवान तो बहुत पकड़ते हैं। ये हर साल ये त्यौहार मनता रहता है हमारा, और ये बुजुर्गों ने बना रखा। फिलहाल तो इसको आजकल कोई बनाता नहीं है, आज की जनरेशन। लेकिन ये घर में 5-7 पीस पड़े हुए हैं बना के, और संभाल के ही रखते हैं इसे। साल में एक बार काम आ ही जाता है। बस सर ये त्यौहार धूमधाम से ही मनाते हैं। मौड़ मेला हमारा राजमोहन माला राय मानवीर साई से चलता है। मानविंदर साई से चलता है। मछली पकड़ते हैं, हमारा टिमरू का चलता है जी। टिमरू का मतलब लकड़ का हम छिलक उतारते हैं, छिलक उतारने के बाद उसका जो है सुखाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको भूनते हैं, उसके बाद उसको पीसते हैं। पीसने के बाद राजाशाही मौड़ में चलता रहता है। हाल के वर्षों में मौड़ मेले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और अगलाड़ नदी में उतरकर मछली पकड़ने के उपक्रम में वे भी शामिल होती हैं। यहाँ पर आज मौन के त्यौहार में आई हूँ। यहाँ पर इसमें ये जौनसर बाबर का बहुत ही महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक त्यौहार है, जो कि सभी पहाड़ी लोग मनाते हैं। और जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं अपने दोस्तों के साथ भी आई हूँ और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी इस वक्त कुछ लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन करते भी हैं और यहाँ पर आते हैं और मछली वगैरह को ले जाते हैं यहाँ से करके। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं उपस्थित हैं जो कि बहुत खूब मज़े ले रही हैं। मौड़ मेले में लोक संस्कृति के रंग इस कदर उभरते हैं कि अगलाड़ नदी के तट पर मानो इंद्रधनुषी छटा उभर गई हो। लोक नृत्य और गीतों का सिलसिला मेलार्थियों को उल्लास से भर देता है। आइए देखते हैं इसकी एक बानगी। सामूहिक नृत्य पर जब नदी तट पर लोग थिरकते हैं तो मनोरम वातावरण सृजित होता है। ढोल वादकों की भागीदारी के बिना किसी भी आयोजन में उल्लास संभव नहीं है। ये लोग अपनी भागीदारी विशिष्ट अंदाज में सुनिश्चित करते हैं। हम हर साल मोड़ों में आते हैं ढोल गाजे बाजे के साथ, तो हम इस त्योहार बार को हम रोज़ मनाते हैं। गांव में भी हर जगह जाते रहते हैं, तो इसीलिए आज हम भी फिर दोबारा इस मोड़ में आए हैं। हमने आज रासो तांदी बजाया, जो पहाड़ के हमारी संस्कृति है। तो इसमें हम तालमेल, जो हमारा गाजे बाजे संस्कृत लोग हैं, गांव के लोग सभी लोग आते हैं। तालो जैसे हम तांदी लगते हैं, जैनता लगता है, और नाटिया भी लगती है, जौनसारी हिमाचली, उसमें सभी लोग नाचते हैं।
अगलाड़ो की माछी सुरीला भरेचा अगलागे आछियो अगलाड़ो की माछी सुरीला भरेचा सुरीला भरेचा अगलागे आछियो इनो खती को त्यारले आओ सालो एक बारले घड़ी घड़ी जुट दे गडवाड़ो जोन सारले बोले मोणायु को रोणोले अगलाड़ा को मोणोले मोणायु को रोणोले अगलाड़ा को मोणोले कोई तो लांदे फोटियाड़ो कूणे लांदे कुंडियाड़ो डर दे नाले मोणाई बाऊ हाथे लाग्या शोंगियाड़ो माछी मारो राणोले अगलाड़ा को मोणोले माछी मारो राणोले अगलाड़ा को मोणोले गाड़िया भरी आंदेले नेंदिरे बाठे ज्वानोले अगलाड़ा को मोणोले मोणायु की शानोले मोणाई छाती ताणोले अगलाड़ा को मोणोले मोणाई छाती ताणोले अगलाड़ा को मोणोले नोणायु को रोणोले अगलाड़ा को मोणोले। मोण मेला पहले टिहरी नरेश की मौजूदगी में आयोजित होता था। अब स्थानीय लोग आयोजन समिति बनाकर इसे व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं और सब कुछ अनुशासित, नियंत्रित, स्वयं स्फूर्त ढंग से संपन्न होता है। मोण मेला का सवाल ये ऐतिहासिक होता है और ऐतिहासिक इसका इतिहास ही अलग है। जब टिहरी रियासत होती थी, टिहरी रियासत के समय से ही महाराज जो होते थे वो इस मोण का संचालन करते थे और वो खुद स्वयं आकर के, ये तो पर्टिकुलर जगह एक होती थी जहाँ पर राजा ऊपर बैठता था और नीचे मोण पड़ता था और वो अपना देखते थे। और तब जो है पूरा क्षेत्र जो है, उस समय तो पूरा क्षेत्र होता था कि राजा खुद करते थे। और उसके पश्चात जब राजा रजवाड़े चले गए, उसके पश्चात फिर क्षेत्र वालों ने एक वो समिति बना करके, कभी अड़चूला, कभी छेजुला, कभी सिलवाड़, कभी लालूर, इस तरह से लोग अपने सब लोग इकट्ठा होकर के इसको मोण को मनाते हैं। और एक जो हमारा एक टिमरू होता है, टिमरू के बीज को पीस करके उसको डाला जाता है जिससे कि मच्छियों को नशा लगा और वो उल्टी हो जाती है, तब दूध पकड़ते हैं। और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मोण मेले में मैं इतने साल से आ रहा, जब स्टूडेंट लाइफ में था बीच में कई बार नहीं आए, पर लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पहली बार महिलाएं भी जो है बड़े उत्साह के साथ जो है आज मोण मेला में आई और मच्छी पकड़ रही, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो ऐतिहासिक है और हो न हो और आगे भी इसी तरह से चलता रहे। और हो ना हो 2-3 साल बाद जब डैम बन जाएगा तो उसके बाद कहाँ पर ये मोण जाता है, क्योंकि डैम के बाद तो समाप्त तो नहीं हो पाएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं फिर और थोड़ा थतूड़ से नज़दीक या लगड़ासू के नज़दीक जो एक गाँव है हमारा ऊपर, वहाँ से पड़ सकता है। पर ये मोण मेला इसी तरह से चलता रहेगा और इसमें मेल मिलाप भी होता है क्षेत्र का। जितने भी क्षेत्र के लोग आते हैं उसमें सब लोग आपस में मिलते भी, रिश्तेदार मिलते हैं जो कि कई सालों से 6 महीने साल भर से नहीं मिल पाते हैं। इस मोण मेले के माध्यम से, जिसको शाही मोण मेला कहा गया है, इसमें सभी लोगों को, अब तो जौनसार बाबर भी बहुत सम्मिलित होता है इसमें और सब लोग यहाँ पर आते हैं एकत्रित, अपने लोगों की अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति जो हमको मिली है धरोहर में, उस संस्कृति को हम लोग इसी तरह से बचा कर रखेंगे। आने वाली पीढ़ी को, जो पीढ़ी आज यहाँ नहीं है, जिसको हमारी संस्कृति जो हम पाश्चात्य संस्कृति को जा रहे हैं, जो उनको भी पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने जो ये मोण मेला क्यों शुरू हुआ, इसका क्या इतिहास है, वो भी पढ़ेंगे तो हमारे जाने के बाद शायद वो भी इसी तरह से मनाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है इस धरोहर के रूप में जो हमें मिली है, इस धरोहर के रूप में जो है इसको आगे भी मनाएंगे। जौनपुर, रवाई और जौनसार के संयुक्त पर्व मोण मेले में परंपरा, संस्कृति और उल्लास के सहज दर्शन होते हैं और यही इस अनूठे लोक पर्व की विशिष्टता है।
मैं मखरेज से हूँ, यहीं जौनपुर से, और आज इस मोहन मेले में आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत सुना था इसके बारे में, कभी आने का मौका नहीं मिला। भले ही मैं जौनपुर से हूँ लेकिन मैं कभी रहा नहीं हूँ यहाँ पे। अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है तो आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि हमारी संस्कृति कैसी है उसको गहराई से जानने का मौका मिला है। और बाकी क्या कहें, इतना लोगों में इतना प्यार प्रेम यहाँ देखने को मिलता जौनपुर में। पर्यावरण संरक्षण, मनोरंजन और परंपरा का यह अद्भुत सम्मिश्रण लोक विरासत का अटूट अंग है और इसी कारण पीढ़ियों से यह लोक पर्व समाज का सालाना उत्सव बन गया, जिसका अबाल वृद्ध को सदा इंतजार रहता है। ये था अगलाड़ का मौन मेला, रवाएं जौनपुर जौनसार की एक समृद्ध संस्कृति और एक संयुक्त समागम, जहां पर मछली आखेट, मछली पकड़ने का मेला ही नहीं था, यहां पर पर्यावरण संरक्षण की एक अद्भुत मिसाल कायम की गई है। अगली कड़ी में आपको हम ऐसे ही किसी और मेले से रूबरू करवाएंगे। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।